काशीपुर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की तिरंगा यात्रा का काशीपुर में हुआ समापन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसान आंदोलन सूत्रधार रहे किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा नानक मता किच्छा से बाजपुर दोराया होते हुए काशीपुर में आकर समाप्त हुई। नानक मत्ता किच्छा बाजपुर रोड के बाद काशीपुर में राकेश टिकैत ने काशीपुर के पहले में मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की कथा गुरुद्वारा श्री नानका साहिब तिरंगा यात्रा का समापन किया। काशीपुर पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के नेतृत्व में भारी संख्या में किसानों ने विभिन्न स्थानों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए किसान नेता एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा को किसानों का भरपूर सहयोग मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड की तरफ को बुक करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव के किसान को सरकार घुमा फिराकर वापस लाल किला पर छोड़ाई, इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार को ही मुबारक हो। जिसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने उत्तराखंड का रुख किया। उन्होंने गीदड़ और कुत्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार के ऊपर किसानों का दबाव जरूर बनेगा, क्योंकि फसल का रेट गांव वाले ले लेंगे। तीनों काले कृषि कानून दिल्ली के वाले वापस करवा लेंगे। देश के प्रधानमंत्री के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से किसानों को फसल के रेट दोगुना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन का हल नहीं बल्कि समाधान आर पार होगा। चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव की बात होगी। सरकार पर हमला बोलते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार अब सोने की जगह रोटी का व्यापार करना चाहती है, जिसके लिए 2 कंपनियां भी नियुक्त कर दी गई हैं। ये किसानों के ही अनाज का सौदा करेंगे और महंगे दामों पर हमें ही रोटी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से गलत जगह पेच फंसाया है। जो किसान अपनी ज़मीन एक टुकड़ा अपने भाई को नहीं देता, क्या वह सरकार को अपनी ज़मीन सौंप देगा क्या? उन्होंने कहा कि रामपुर में बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद में घोटाला हुआ है। 11,000 किसानों के नाम पर फर्जी खाते खोले गए हैं। हमने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच में खानापूर्ति की जा रही है। सरकार बचने की कोशिश कर रही है। टिकैत ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि 7 साल पहले पीएम मोदी ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी कीमत करने की बात कही थी। जनवरी दूर नहीं और अब किसान भी दोगुने पर अपने अनाज बेचने को तैयार है। फैसला सरकार के हाथ में है। जो बड़े मीडिया हाउस के बारे में उन्होंने कहा कि इन दोनों मीडिया हाउस का बहिष्कार करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जगह जगह जा कर के किसान आंदोलन की धार और तेज की जाएगी, जिसके तहत 16 अगस्त को मध्य प्रदेश तथा उसके बाद तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों का वह दौरा कर किसानों से वार्ता करेंगे। और सरकार क्या याद देना चाह रही तिरंगा यात्रा निकाल के? कुछ तिरंगे पे सरकार का अधिकार है। तिरंगा यात्रा तो किसानों की है, मजदूरों की है, देश के नौजवान की है। तिरंगा यात्रा निकाल ली हमने। चले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए रुके नानक मत्था और वहाँ से चल दिया अभी इधर को तिरंगा यात्रा करते हुए। कितना किलोमीटर की यात्रा रही है? क्या पता, हमको किलोमीटर नाप कर रहे, किसान किलोमीटर नाप के यात्रा निकाल लेगा। किस तरह का सहयोग मिला है? बढ़िया सहयोग मिला। यहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। और मंडी के अंदर किच्छा में मंडी में झंडा फहराया, कई जगह झंडे फहराए, गाँव में झंडे फहराए, तो सब जगह झंडे फहराने का काम करा हमने। दिल्ली में वे खाम खा छेड़खानी करें, वे दिल्ली में खाम खा छेड़खानी करें हमारे साथ में। 15 अगस्त और मैं कहा भाई दिल्ली तुम्हें मुबारक हो, 15 तारीख को तुम फिर छेड़खानी करोगे, फिर चक्रव्यूह रचते हैं। वे गांव का किसान दिल्ली के रास्ते जानता है। पढ़ा लिखा जीपीएस तो सिस्टम खत्म है दिल्ली में, वो तो रास्ते बता नहीं पाता। गांव के किसानों को घुमाकर लाल किले पर छोड़ दिया। ऐसे सरकार पे दबाव कैसे बनेगा? जब दबाव बन जाएगा सरकार पे, तो सरकार पे बनेगा दबाव सरकार पे। सरकार को कोई ये किसान ऐसे ही छोड़ देगा? आवेंगे जब गद्दड़ के पीछे कुत्ते भागते हैं तो खेत से भाग के गाँव में बढ़े तो आवेंगे। ये 2-3 महीने में काबू की तरफ आवेंगे।
दवा लेके आए थे कि दवा दे रखी है गांव वालों को, सब दवाई तैयार लेकर बैठे, ये आवेंगे देंगे। और अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि फसलों के रेट भाई दुगने हो जाएंगे 2022 में। जो भी अपनी फसल 2022 में 1 जनवरी से बेचना शुरू करेगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब तो कितनी दिक्कत, समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा। कानून वापसी के हैं वो दिल्ली वाले करवा ही लेंगे और फसल का रेट गांव वाले ले लेंगे। भाई हल हम कहाँ निकाल दे हल, हम तो इसका समाधान आर पार करेंगे। है समाधान का रास्ता है। ये किसान क्या पंडा छोटे, इसने जाला गलत जगह पेंच फंसा दिए किसानों के बीच में, ये इन्हें छोड़ेंगे नहीं। जौन सा 2 खूड़ अपने भाई को नहीं दे सकता जमीन के, इसे सरकार को दे देगा क्या? चुनाव आचार संहिता लगी क्या देश में? लगी। देखिए हम तो अनपढ़ आदमी भाई, गांव के गंवार आदमी, उनके लिए हम तो वे पता नहीं क्या क्या कहे हमको, हमें तो जानकारी है नहीं। चुनाव आचार संहिता अगर लग गई हो तो चुनाव की बात कर लेंगे। आंदोलन किस स्थिति में है? आंदोलन बहुत बढ़िया स्थिति में है। देश का सब किसान नौजवान सब जुड़ रहा है। तो इसमें क्या लगता है? ना 2 चैनल है, एक आर भारत और एक जी न्यूज, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा दोनों का। भाई इलाज इनका क्या है जो उनसे उलट सुलट दिखावे हैं? इनके लिए भी तो कोई कानून होगा देश में या नहीं? कोई जो कुछ चाह उनके जी में वही कर कह देते हैं। हमें कहीं को लड़ाओगे? हमारे कोई बीच से बैठ रहे या कोई हमारा कहीं के वो है? लखनऊ दिल्ली बनने वाली थी, उसका क्या? भाई प्रमोशन तो हर आदमी चाहा। आप छोटा चैनल है तो बड़ा चैनल चाहते हो, तो अगर लखनऊ दिल्ली बन जाए तो ऐतराज क्या है? आप नहीं चाह रहे क्या कि उत्तराखंड में प्रोग्रेस हो जाए, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने, यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस बने, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आवे? तो आप भी तो चाहते हो कि उत्तराखंड बड़ा हो जाए, तो प्रमोशन तो चाहते हो। तिरंगा यात्रा का जिस तरह से आप बता रहे कि अपार सहयोग मिला है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन की धार अब यहाँ से और तेज होने वाली है। हाँ तेज तो होगी। हम तो पूरे देश में जाएंगे, कल फिर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, फिर तमिलनाडु चले जाएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, तो कुछ तो सुना होगा या कहीं से सुनने को मिला? हाँ मिला, कहा कि छोटे किसानों के लिए गोदाम बना रहे, किसानों के लिए जो अपने किसान थे, अपने गोदाम थे FCI के, फूड कारपोरेशन के, वे तो बेच दिए, वे तो दे दिए अडानी अंबानी को। रब नहीं बनाएंगे 1 किलो अनाज की अगर ये कोठी बना दे, व्यापारियों की बनेगी, बड़े व्यापारियों की। रामपुर का एक ही भ्रष्टाचार दिया, रामपुर के उसका 11,000 फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाए किसान के नाम पे, और उस पर धान और गेहूँ बेचा गया। उसमें अधिकारी FCI, उसके अधिकारी ADM SDM, उनके पटवारी, बिचौलवा, ये सब लोग मिले भगत है। मिलर्स, मिल के मालिक, इन्हें पूरा फर्जीवाड़ा करा। किसान को MSP नहीं, लेकिन व्यापारी को MSP मिले, वो 10,000 क्विंटल गेहूँ बेच सके। किसान 60 क्विंटल गेहूँ लेके, धान लेके लाइन में खड़ा रहेगा, 8 दिन तक तुला ही नहीं उसका।